बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने पढ़ा था कि कोई समतल आवेशित चादर है अनंत विस्तार की इस तरह से, तो उसके बाहर इस पर धनावेश एक तल पर दिया गया। इसके बाहर बिंदुओं पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी कि σ/2 एप्सिलॉन 0 होता है। यह चालक चादर थी। अब कोई हम लोग चालक चादर लें या चालक प्लेट ले लें, ठीक है। एक चालक प्लेट ले लेते हैं कोई ऐसा। तो अगर हम चालक प्लेट ले लेंगे तो हमको इस तरह से उसे दिखा रहे हैं। मान लीजिए चालक प्लेट है, उनके दोनों पृष्ठ दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक पृष्ठ दिखाया जा रहा है, इसमें क्या दिखा रहे हैं? दोनों पृष्ठ। एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ क्या है? ये है, ठीक। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड मान लीजिए एक चालक प्लेट हो, ठीक है। तो इसके पास कितने पृष्ठ हैं? दो, एक बाहर वाला और एक पीछे वाला पृष्ठ है, ठीक है। दो पृष्ठ हैं। तो जब इसको आवेश किसी चालक को दिया जाएगा तो चालक को दिया गया आवेश जो होगा वो इसके बाह्य पृष्ठ पर आ जाएगा, क्योंकि ये चालक क्या है? आपने चालक वो होते हैं जो अपने से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। तो जब इसको आवेश देंगे, जैसे अगर ये चालक है तो इसको अगर हमने कोई आवेश दिया तो ये पहले पृष्ठ पर और ये दूसरे पृष्ठ पर भाग कर बाहर आ जाएगा, ठीक। तो चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित हो जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था? अचालक था। कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था? अचालक। और ये क्या है? कोई चालक है, ठीक है। कोई चालक प्लेट है। अगर उसको आवेश दे रहे हैं तो वो आवेश क्या होगा? उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे ये पृष्ठ पहला है, इस पर वो धनावेश आ जाएगा अगर आप धनावेश दे रहे हैं, और इस पर भी धनावेश ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो चालक अपने में से आवेश को प्रवाहित होने का मार्ग देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? वो आवेश भाग करके उसके पृष्ठ पर आ जाता है, और अचालकों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किसी एक अचालक प्लेट के कारण से, किसी समतल आवेशित चालक के कारण, अचालक प्लेट के कारण से या चादर के कारण से आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी पड़ी, जिसके एक तल पर ही आवेश है, ठीक है। अब अगर हम किसी चालक प्लेट को आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आवेश क्या होगा? इसके दोनों पृष्ठों पर फैल जाएगा समान रूप से। जब दोनों पृष्ठों पर फैल जाएगा समान रूप से तो इसका पृष्ठ घनत्व भी कैसा रहेगा? समान रहेगा, ठीक है। तो दोनों पृष्ठों का घनत्व कैसा है? समान है। अब आप पूछा जा रहा है कि इसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो अगर इसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बताएं, यहाँ पर हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि एक आवेशित चादर के कारण से, एक तल पर जब आवेश फैला हुआ तो उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। और यहाँ पर कितनी चादर की तरह व्यवहार कर रहा है? दो। ये पहले पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैला हुआ, दूसरे पृष्ठ पर आवेश समान फैला हुआ है। तो जब किसी चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो उसके दोनों तलों पर आवेश जो है समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। तो दो समतल आवेशित चादर हो गया, एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहले के कारण से, ठीक है, ये जो है हमारा पहला पृष्ठ है, ठीक है। पहले या ऐसे लिख लीजिए, पृष्ठ एक के कारण, ठीक है। एक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना लिखना होगा। तो वो होगा कितना? σ/2 एप्सिलॉन 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से पृष्ठ दो के कारण अगर देखा जाए, ये E1 हो गया और पृष्ठ दो के कारण से क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। वो भी इतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? σ/2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों के कारण से वैद्युत क्षेत्र का तो परिमाण वही होगा, परंतु दिशा क्या होगी? पहले प्लेट के नाते से इधर की तरफ E1, वेक्टर E1, और दूसरे प्लेट के कारण से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? उधर ही होगा, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के कारण से जो है वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक ही दिशा में है। तो जो वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के कारण से एक ही दिशा में है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे बिंदु P पर दोनों पृष्ठों के कारण वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में है। अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ई बराबर कितना होगा, E1 होगा प्लस E2 होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। E1 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इस तरह से कितना आ जाता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो प्लेट के कारण से कोई आवेशित चालक प्लेट है तो उसके कारण से बाहर उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि इसके अंदर कोई, प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं है, प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं है, कहाँ है, इसके बाहर है, तो प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं है तो प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो अगर कोई चालक प्लेट हो तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य रहता है, पूरे चालक प्लेट के भीतर। ठीक है, और प्लेट के बाहर कितना होता है वैद्युत क्षेत्र, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक प्लेट के कारण से होती है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेट के कारण, अचालक प्लेट के कारण अचालक ऐसा लिख लेते हैं, प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई अचालक प्लेट है इस तरह की, अब इसके एक पृष्ठ पर आवेश दिया गया, मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, कोई अचालक है, इस पर धन दिया गया आवेश। ठीक है, और इस पर आवेश कैसा है, दूसरे वाले पर ऋण का आवेश है। ठीक है, अब दोनों का पृष्ठ घनत्व तो कैसा है, समान है, तो दोनों का पृष्ठ घनत्व समान है, तो अब इस कंडीशन में आपको इसके अंदर जाननी है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके बाहर जाननी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेट के अंदर हमें बिंदु P पर निकालनी है। ठीक है, अब ये अचालक प्लेट है, इसके एक तल पर, जैसे एक तल पर यहाँ पर आवेश दिया और एक दूसरे वाले पर यहाँ पर आवेश दिया, तो इसके एक तल पर हमने एक पर धन आवेश दिया और दूसरे पर क्या दिया, ऋण आवेश दिया। ठीक है, तो पहले प्लेट के कारण से, ठीक है, प्लेट संख्या 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर एक तल इसका आवेशित है तो सिग्मा अपान जैसे वो था। ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और इसके नाते भी कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो दोनों के नाते परिमाण तो उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन की बात है तो प्लेट 1 के कारण से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, और प्लेट 2 के कारण से ऋण आवेशित हो तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर ही होगा। तो प्लेट के अंदर दोनों प्लेटों के कारण से वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगा। ठीक है, तो इस नाते परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी, परिणामी की भी डायरेक्शन वही होगी। ठीक है, तो प्लेट 1 के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ चुके हैं, 1 के कारण E1 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसी तरह से प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेट 2 के नाते कितना लिखा जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। आप देख रहे हैं कि दोनों की दिशा बिंदु P पर एक ही है, इस नाते परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो लिख लेंगे कि बिंदु P पर E1 व
E2, जो वेक्टर E1 है और E2 है, E1 और E2 एक ही दिशा में अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे, दिशा एक है तो हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो E1 हो जाएगा प्लस E2। E1 क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 है, और E2 क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 है। इस तरह से कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 प्लेट के अंदर, ठीक है। अब प्लेट के बाहर की अगर बात करें, प्लेट के बाहर प्लेट के बाहर, ठीक है। तो प्लेट के बाहर अगर हम बात करेंगे किसके नाते, एक के कारण से, तो प्लेट एक के कारण से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, E1 ये है। और प्लेट दो के कारण से किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ये कौन होगा, E2, ठीक है। तो प्लेट एक के कारण से जो है दाहिने साइड में, और प्लेट दो के कारण से बाएं साइड में, क्योंकि परिमाण में दोनों कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। तो लिख लेंगे P डैश पर प्लेट एक व दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो चूंकि दोनों परिमाण में बराबर है, इस नाते जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। E1 का मान E2 के मान के बराबर है। तो अगर समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित प्लेटें हैं, तो उसके बाह्य बिंदुओं के लिए, चाहे आप यहाँ लीजिए चाहे आप यहाँ लीजिए, बाह्य बिंदुओं के लिए कहीं भी वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। लेकिन प्लेटों के भीतर कैसा होता है, तो प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। तो प्लेटों के भीतर का वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है, ठीक है। अब प्लेटों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो बिंदु P की स्थिति पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लीजिए इस प्लेट को हम लोग ऐसे दिखा दें, धनावेशित प्लेट को इस तरह से, और ऋणावेशित प्लेट को इस तरह से दिखा दें, ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, ठीक। तो अब इस प्लेट के अंदर, ठीक है, बिंदु P यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, तो प्लेटों के अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि P कहाँ पर, यहाँ 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 कहीं भी है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है, ठीक है। परंतु अगर किनारों की बात करेंगे, इसके किनारों, तो किनारों पर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बल रेखाएं एक दूसरे को ढकेलती हैं, और किनारों पर क्या होगा, वैद्युत बल रेखा ऐसे यहाँ धन से निकलती है ऋण की तरफ में जाती है, ठीक है। बल रेखाएं फिर ऐसे निकलेंगी, किधर जाएंगी, धन से निकल करके ऋण की तरफ जाएंगी, ऐसे धन से निकलती हैं और ऋण की तरफ जाती हैं, ऐसे। तो किनारों पर क्या होता है कि किनारे पर वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं रह जाता है, किनारों पर वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं रह जाता। अब क्या होगा कि धीरे धीरे इसके अंदर आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक समान। तो प्लेटों के जो अंदर है, किनारों को छोड़ करके प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है स्थिति पर, उसकी स्थिति पर डिपेंड क्यों नहीं करती, कारण क्या है, प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो है बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, प्लेटों के अंदर वैद्युत बल रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। अगर आप कोई रिंग लेते हैं, जैसे इतनी बड़ी रिंग लें, तो चाहे आप यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, हर जगहों पर इसमें से दो दो बल रेखाएं गुजर रही हैं,
बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप किनारों पर ले जाएंगे उतनी ही बड़ी रिंग, तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आ जाएगा। तो किनारों पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, और बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है। इस नाते बीच में आप कहीं भी अगर आप रहेंगे, बीच में कहीं भी रहेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की स्थिति पर डिपेंड नहीं करेगी। कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। ठीक है, तो ये जो है समान पृष्ठ घनत्व की धन थर्ड आवेशित अचालक प्लेटों के बीच और बाहर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। ठीक है, और ये भी आप जब किया, प्लेटों के बीच जो होता है वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, जिसके कारण से उस बिंदु पी की स्थिति पर डिपेंड नहीं करता। बिंदु पी आप कहीं भी प्लेटों के भीतर ले सकते हैं, किनारों को छोड़ करके। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।